હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 9 કેસા શોર. પાઠ 9ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 9 કેસા શોર. प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए. सवाल नंबर 1, शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए. अहिया 4 ऑप्शन आपेला है. साचो जवाब थशे अनूठा तो उत्तम. सवाल नंबर 2, मुझे पहचानिए. हलवा तो मेरा भी बनता है. जवाब थशे गाजर. त्यारबाद सवाल नंबर 3, मुझसे कचूमर बनता है. जवाब थशे ककड़ी. 4, दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है. जवाब थशे लौकी. त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. सवाल नंबर 1, कौन सी सब्जी कलगीदार होती है. जवाब थशे बैगन कलगीदार होता है. सवाल नंबर 2, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है. जवाब थशे कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है. सवाल नंबर 3, कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है. जवाब थशे करेले का स्वाद कड़वा होता है. सवाल नंबर 4, सभी सब्जियां किस सब्जी के बिना अधूरी है. जवाब थशे सभी सब्जियों आलू के बिना अधूरी है. सवाल नंबर 5, कौन सी सब्जी से हलवा बन सकते हैं. गाजर और लौकी का हलवा बना सकते हैं. सवाल नंबर 6, टमाटर का स्वाद कैसा होता है. टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है. सवाल नंबर 7, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है. केला और सेब जैसे फल है जिसकी सब्जी भी बनती है. सवाल नंबर 8, मसालों से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है. मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं. त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 सूचना अनुसार उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां. जवाब थशे आलू, गाजर, शलरी, मूली, चुकंदर. त्यारबाद सवाल नंबर 2, बैलों पर होने वाली सब्जियां. तरबूज, कद्दू, लौकी, तुम्बा, खरबूजा. त्यारबाद सवाल नंबर 3, कचूमर में उपयोग की जाने वाली सब्जियां. तो टमाटर, प्याज, ककड़ी, शिमला मिर्च, गाजर. सवाल नंबर 4, कच्ची खाई जा सके ऐसी सब्जियां. तो खीरा, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, मूली. त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 क नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2 वाक्य लिखिए. 1, गाजर. गाजर का रंग आमतौर पर नारंगी होता है. इसका आकार लंबा और पतला होता है और इसका स्वाद मीठा होता है. 2, लौकी. लौकी हरे रंग की होती है और इसकी सतह चिकनी होती है. इसका आकार लंबा या गोल हो सकता है और स्वाद हल्का तथा खट्टा होता है. 3, टमाटर. टमाटर का रंग लाल या कभी कभी पीला या हरा होता है. इसका आकार गोल या अंडाकार होता है और स्वाद खट्टा मीठा होता है. 4, बैंगन. बैंगन का रंग बैंगनी या गहरा काले रंग का होता है. इसका आकार लंबा या गोल हो सकता है और स्वाद में हल्का कड़वापन होता है. 5, करेला. करेले का रंग हरा होता है. इसकी सतह पर उभरे हुए कंटीले दाने होते हैं. इसका आकार लंबा और खुरदरा होता है और इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है. प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए. અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે, તે ચિત્ર આપણે જોવાનું છે અને તેના આધારે આપણે વર્ણન કરવાનું છે. चित्रને આધારે લખી શકાય, यह चित्र एक व्यस्त सब्जी मंडी का है. वहाँ विभिन्न प्रकार की ताज़ी सब्जियां रंग बिरंगी छटा बिखेर रही है. मंडी में विक्रेता अपने ठेलों और दुकानों पर सब्जियों को करीने से सजाए हुए ग्राहकों को पुकार रहे हैं. ग्राहक ध्यानपूर्वक सब्जियों का चयन कर रहे हैं तो कहीं मोल भाव का शोर गूंज रहा है. चित्र में स्त्रियां जमीन पर चटाई या बोरियों पर सब्जियां सजाकर बेच रही है. उनके पास टोकरी और थैले रखे हुए हैं जिनमें ताज़ी सब्जियां भरी है. वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए
अपने उत्पादकों की तारीफ कर रही है और कुछ खरीदारी के लिए मोल भाव करती नजर आ रही है। एक कुत्ता मंडी के बीचों बीच इधर उधर टहल रहा है, जैसे वह खाने की तलाश में हो। कभी वह सब्जियों के पास सूंघने की कोशिश करता है तो कभी लोगों के पास खड़ा हो जाता है। लारी वाला सब्जियों से लदी हुई अपनी लारी को धीरे धीरे मंडी के अलियारों से निकालने की कोशिश कर रहा है। वह भीड़ में से जगह बनाते हुए अपनी लारी खींचता जा रहा है। एक स्त्री एक सब्जी वाले के पास खड़ी है और ध्यान से सब्जियों को देख रही है। ऐसा लगता है कि वह सब्जियां खरीदने का मन बना रही है, लेकिन मोलभाव करने से पहले सही विकल्प चुनने की कोशिश कर रही है। प्रश्न नंबर 4 दिए गए चित्र को देखकर हिंदी और गुजराती में नाम लिखिए। અહીંયા ચિત્રને આધારે હિન્દી અને ગુજરાતીમાં નામ લખવાનું છે। પહેલું બટેટું એટલે કે આલુ, બીજું છે શક્કરકંદ એટલે શક્કરિયું, ત્રીજું છે કરેલા એટલે કારેલા, ચોથું છે દૂધી એટલે લૌકી, પાંચમું છે ભીંડી એટલે કે ભીંડો, 6 બંધગોબી એટલે કોબીજ, 7 ફૂલગોબી એટલે ફુલેવર, 8 મટર એટલે વટાણા થશે। ત્યારબાદ 9 बैंगन એટલે રીંગણા, 10 बीट। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4 सब्जियों की सूची बनाइए और सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियों के सामने सही का निशान कीजिए। અહીંયા છે સબ્જીઓની સૂચિ એટલે એનું આ કોષ્ટકમાં નામ લખવાના છે અને તમારી જે મનપસંદ હોય તેની સામે ખરાની નિશાની કરવાની છે। અહીંયા હું સબ્જીઓની સૂચિ બનાવું છું તો આલુ, ટમાટર, પ્યાજ, બેંગન, ભીંડી, લૌકી, ગાજર, મૂલી, ધનિયા, મિર્ચ, ફૂલગોબી, પત્તાગોબી, પાલક। હવે એમાંથી મને મનપસંદ છે તેની સામે ખરાની નિશાની કરું છું। તમારે તમને મનપસંદ હોય તેની સામે ખરાની નિશાની કરવાની છે। આટલી શાકભાજી મને પસંદ છે, તમને જે શાકભાજી પસંદ હોય તેની સામે તમારે ખરાની નિશાની કરવાની છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4 भिन्न शब्द पर वर्तुल कीजिए। जैसे तो ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला। तो अहींया छे केला ए अलग पड़तो शब्द है, तेना फरते वर्तुळ करेलू है। एक कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। अहींया छे धनिया अलग पड़तो शब्द है। 2 मिर्च, अदरक, फूलगोबी, लसूण, तेमां फूलगोबी अलग पड़तो शब्द है। 3 पपीता, मूली, आम, अनार। अहींया मूली अलग पड़तो शब्द है। 4 सेब अलग पड़तो है। 5 केला अलग पड़तो शब्द है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4 नीचे कोष्टक में 22 सब्जियों के नाम छिपे हैं, ढूंढिए उन पर वर्तुळ कीजिए। અહીંયા આપેલા કોષ્ટકમાં 22 સબ્જીઓ એટલે કે શાકભાજીના નામ છુપાયેલા છે, તેના ફરતે આપણે વર્તુળ કરવાનું છે અને બાજુમાં નામ લખવાના છે। 1 કુંદરુ, લૌકી, ટમાટર, આલુ, શક્કરકંદ, બંધગોબી, બેંગન, પ્યાજ, ભીંડી, करेला, फूलगोभी, धनिया, मिर्च, रतालू, जमीकंद, चचरीड़ा, तुरई, अदरक, मूली, लहसुन, ककड़ी, कद्दू, पालक। આવી રીતે આપણે આપેલી સબ્જીઓના નામ શોધીશું અને તેના ફરતે વર્તુળ કરીશું। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नोक झोंक करना, तेनो अर्थ थशे हल्की फुल्की बहस या तकरार करना। खेल के दौरान 2 दोस्तों के बीच थोड़ी नोक-झोंक हो गई, लेकिन फिर वे हंसने लगे। આવી રીતે આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તમે તમને મનગમતા વાક્ય લખી શકો છો। 2 बात काटना, अर्थ थशे किसी की बात पूरी होने से पहले बीच में बोलना। जब भी मीना कुछ कहती है, उसकी छोटी बहन हमेशा उसकी बात काट देती है। 3 मुंह में पानी आना, स्वादिष्ट खाने को देखकर खाने की इच्छा होना। जैसे ही माँ ने गर्म गर्म पूरियों को तला, उसकी खुशबू से सबके मुंह में पानी आ गया। प्रश्न नंबर 6 उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण है प्रशंसा तो निंदा। प्रशंसा અને નિંદાને આધારે વાક્ય બનાવ્યા છે, એવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને આધારે વાક્ય બનાવવાના છે। પહેલું છે મિત્ર, તો વિરોધી શબ્દ થશે શત્રુ। વાક્ય બનાવી શકાય, મિત્ર હંમેશા हमारी सहायता करते हैं, शत्रु हमारे लिए कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। બીજું છે ધૂપ, તો છાંવ।
वाक्य बनावीशु गर्मी में लोग धूप से बचने के लिए छांव में बैठते हैं। सर्दियों में लोग धूप में बैठकर गर्मी का आनंद लेते हैं। 3 पसंद तो नापसंद। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना नापसंद है। 4 भलाई तो बुराई। वाक्य बनावी शकाय दूसरों की भलाई करने से हमें खुशी मिलती है। दूसरों की बुराई करने से हमें अपयश मिलता है। 5 अधूरा तो पूरा। वाक्य बनावीशु रवि का गृह कार्य अधूरा था इसीलिए उसे डांट पड़ी। नीलम ने अपना पूरा काम समय पर खत्म कर दिया। 6 शांत तो अशांत। वाक्य बनावीशु शांत वातावरण में पढ़ाई करना आसान होता है। अशांत माहौल में काम करने में परेशानी होती है। प्रश्न नंबर 6ब दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે સુગંધ, સુવાસ। આવી રીતે આપણે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનો છે અને બંનેના વાક્ય બનાવવાના છે। અહીંયા કૌંસમાં શબ્દ આપેલા છે તેમાંથી જ આપણે જવાબ લખવાનો છે। 1 बहुत तो ज़्यादा। वाक्य बनावीशु वह बहुत तेज दौड़ता है। उसने ज़्यादा खाना खा लिया इसलिए उसका पेट दर्द करने लगा। बीजू है सरताज तो सर्वश्रेष्ठ। वाक्य बनावीशु सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया के सरताज माने जाते हैं। रामू को उसकी कड़ी मेहनत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। 3 मनभावन तो मनपसंद। बगीचे में खिले रंग बिगड़े फूल बहुत मनभावन लगते थे। माँ ने आज मेरी मनपसंद मिठाई बनाई। 4 आरोग्य तो स्वास्थ्य। वाक्य बनावीशु योग करने से हमारा आरोग्य अच्छा रहता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7 નિમ્નલિખિત વાક્યો में से વિશેષણ છાંટ કર लिखिए। અહીંયા વાક્ય આપેલા છે તેમાંથી આપણે વિશેષણ શોધીને લખવાના છે। 1 રીના લાલ ગાજર ખા રહી है। લાલ વિશેષણ છે। 2 यह मीठा चीकू है। मीठा विशेषण है। 3 गिलास में थोड़ा पानी है। थोड़ा विशेषण है। 4 गौरव ने बड़ा खिलौना खरीदा। बड़ा ए विशेषण है। 5 काला घोड़ा दौड़ता है। काला ए विशेषण है। 6 मेरे पास हरी पेन है। हरी ए विशेषण है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7બ નિમ્નલિખિત વાક્યો में से ક્રિયાપદ છાંટ કર लिखिए। અહીંયા વાક્યમાંથી આપણે ક્રિયાપદ શોધીને લખવાનું છે। 1 बीना दौड़ती है तो दौड़ती है એ ક્રિયાપદ છે। 2 राजा ने सभा बुलाई। बुलाई એ ક્રિયાપદ છે। 3 इरफान पानी पीता है એ ક્રિયાપદ છે। 4 दिया काव्य लिखती है क्रियापद है। 5 विराट खेलता है क्रियापद है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1 गाजर से हलवा बनता है। गुजराती थशे गाजरथी हलवो बने छे। 2 बिरजू चाचा सो गए। गुजराती थशे बिरजू चाचा सूई गया। 3 सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। तमाम शाकभाजी मारा बिना अधूरी है। 4 बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। बिरजू चाचा तेमना काम में व्यस्त थई गया। 5 कारेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। कारेला स्वास्थ्य माटे बहु लाभदायी है। 6 मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करे छे। અહીં આપણા પાઠ 9ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 5ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 5 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।